हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। चलिए नायब सिंह सैनी की बात करते हैं। सबसे पहले जो है हरियाली तीज के पर्व पर सीएम सैनी ने एक बड़ा ऐलान किया है। अंत्योदय परिवारों को 500 रुपए में जो है गैस सिलेंडर मिलेगा। लगभग 50 लाख परिवारों को जो है इससे लाभ मिलेगा, सीएम सैनी ने कहा। साथ ही सीएम सैनी ने हर घर हर गृहिणी योजना का ऑनलाइन पोर्टल भी जो है वो भी लॉन्च कर दिया है। प्रदेश की बहनों को सालाना 1500 करोड़ का इससे लाभ होगा। तो सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से जो है ये बड़ा ऐलान किया गया और तीज पर्व पर खासतौर पर महिलाओं को जो है ये बड़ा तोहफा दिया गया है। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हर घर हर गृहिणी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के साथ ही हमने जींद की पावन धरा से हरियाली तीज के अवसर पर जो घोषणा अंत्योदय परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर प्रदान करने की थी, उस घोषणा का क्रियान्वयन हो सकेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी हरियाणा की डबल इंजन सरकार का यह लक्ष्य है कि हम गरीब, अंत्योदय, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के जीवन को ज्यादा से ज्यादा सुलभ बनाया जा सके। इसी कड़ी में इस पोर्टल के तहत हरियाणा प्रदेश के 50 लाख के करीब बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। 500 रुपया से अधिक की जो भी राशि होगी वो प्रत्येक महीने बेनिफिशरीज के खाते में डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी के रूप में उसके खाते में सरकार द्वारा डाल दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को एक एसएमएस के माध्यम से हरियाणा सरकार के इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद सभी पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार गृहिणियों को लाभ देने के लिए 1500 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी। मुझे पूरी आशा है कि हमारे हरियाणा की हर पात्र गृहिणी हर घर हर गृहिणी योजना का लाभ उठाएगी। मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ पंचकुला में आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम ने पेड़ लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पंचकुला में सीएम नायब सिंह सैनी ने जो है संबोधन भी किया। विकसित भारत का विकसित राष्ट्र बनाना है, ये सीएम सैनी द्वारा कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के आइकन है। युवाओं के लिए जो है इस मौके पर खास ऐलान भी सीएम सैनी द्वारा किए गए। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए जरा सुनते हैं। आप जानते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमो ड्रोन दीदी योजना में महिलाओं को कृषि के लिए उपयोग होने वाले ड्रोन देने की घोषणा की थी। हमने हरियाणा में आज इस योजना को विधिवत रूप से लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक 500 महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूह की 5000 महिलाओं को ड्रोन ऑपरेशन और रख रखाव का प्रशिक्षण देने का काम आज इस योजना के माध्यम से होगा। दूसरी योजना मैंने जिसका आज शुभारंभ किया है वो योजना कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना उन युवाओं के लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री हासिल की है। इस योजना के माध्यम से 10,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे खुद अपना व्यवसाय शुरू कर सकें या वर्क कॉन्ट्रैक्ट के रूप में अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकें। और जो तीसरी योजना का मैंने शुभारंभ किया है आईटी सक्षम योजना है। यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जो आईटी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हमारी सरकार, आप सब जानते हैं कि जो हमारा युवा मेडल गोल्ड मेडल लेकर के आता है या सिल्वर मेडल लेकर के आता है, कांस्य पदक लेकर के आता है, हमारी सरकार उन युवाओं को भी सम्मानित करने का काम करती है। गोल्ड मेडल के लिए हमारी सरकार 6 करोड़ रुपए का इनाम उनको कैश के रूप में देने का काम ये हमारी सरकार करती है, जिससे कि हमारे युवा और इसमें आगे बढ़ करके अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सके। ये हमारी सरकार का एक नीति है और उस नीति के तहत हमारे युवा अवार्ड जो लेकर के आ रहे हैं, पदक लेकर के आ रहे हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि हम युवाओं को
स्वाभिमानी, स्वावलंबी और रोजगार सक्षम बनाने के लक्ष्य की ओर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको आगे बढ़ने के 5 मंत्र मैं बताना चाहूंगा। जीवन में आपका लक्ष्य, अपना लक्ष्य निर्धारित करें और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक लम्हे की भांति लगे रहें और अपनी सोच सकारात्मक रखें। आप अनुशासित और धैर्यवान बने और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग के साथ आप अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें। राष्ट्र व समाज की सेवा के लिए त्याग और समर्पण की भावना रखें। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, इसके ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज मैंने पिछले कुछ दिनों से युवाओं के हितों में कई अहम फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं। पिछले 7 महीनों में हमने देखा है कि 37,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। वहीं 8 अगस्त को आउटसोर्सिंग सेवाओं में वह हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत हमारी सरकार ने 1,20,000 युवाओं की नौकरी को सुरक्षित करने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है, ताकि उन युवाओं को पक्के कर्मचारियों की तरह सारी सुविधाएं मिले। ये काम भी हमारी सरकार ने किया है। युवाओं से मुलाकात के दौरान मेरे ध्यान में यह बात लाई गई कि सक्षम युवा योजना में पंजीकृत युवाओं को मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते व अन्य स्नातकोत्तर बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्ते में असमानताएं हैं। मैंने इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से विचार किया है और विचार करके मैंने ये निर्णय किया है कि हम 1 अगस्त 2024 से जो बेरोजगारी भत्ता है मैं उसको बढ़ाने की आज इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर के ऊपर मैं घोषणा करता हूं। अब सक्षम युवा योजना व बेरोजगारी भत्ते के तहत 12वीं पास पात्र बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता पहले 900 रुपए था, अब उसको बढ़ा करके 1200 रुपए करने की घोषणा में कर। इसी के साथ हरियाणा डायरी में बस इतना ही। आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल। नमस्कार।